तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एपी सर बलिया में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2024 बोर्ड एग्जाम यानी कि 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर किस तरीके से पूछा जाएगा। तो जो पेपर लेकर आए हैं मॉडल पेपर है, और मॉडल का मतलब होता है कि पेपर का हुबहू। तो इस वीडियो में ये क्लियर हो जाएगा कि आपको 2024 बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के पेपर बनाया जाएगा और क्या क्या क्वेश्चन रहेगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, यहाँ पे 23 और 24 का विषय हिंदी है। समय 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा आप लोग के सामने। देखिए समय जो रहेगा वो 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा, ठीक ना। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, ठीक। आगे देखिए, उसके बाद से आप लोग को प्रश्न पत्र 2 खंडों में अ तथा खंड ब में विभाजित होगा। सही बात कह रहा है। उसके बाद से कह रहा है कि ओमआर सीट पे यहाँ पे दिख रहा है कि ओमआर सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काले करना है। आपको अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप व्हाट्सएप पर मेरे SMS कीजिएगा, उस वीडियो को दे देंगे, ठीक। चलिए सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले कि 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा, और उस बहुविकल्पी क्वेश्चन में थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक ना। कलर देखिए, बहुविकल्पी में पहला बहुविकल्पी रहेगा कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। हम यही तो पेपर नहीं कर सकते कि आएगा, लेकिन इसी तरीके से आएगा। अगर ये वीडियो देखकर जाते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा कि पेपर हाँ भाई इस तरीके से आएगा, ये नंबर ये क्वेश्चन रहेगा, ये नंबर ये क्वेश्चन रहेगा। चलिए, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो ऑप्शन नंबर सी होगा शुक्ल युग। नेक्स्ट देखिए, चिंतामणि किस विधा की रचना है। निबंध विधा, कविता, नाटक, कहानी, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा निबंध, ठीक है ना। गबन किसकी रचना है। मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिकृष्ण प्रेमी। किसका होगा, मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन कि शुक्ल युग की कालावधि यानी कि समय अवधि है, कौन सा होगा। 1936 1943 तक, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918 तक। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा 1900 से 1938 तक, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए जी, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। आत्मकथा, जीवनी, साक्षात्कार, भेंटवार्ता, रेखाचित्र। ऑप्शन नंबर बी होगा आत्मकथा। नेक्स्ट है कि द्विवेदी युग, रुक जाइए जी, थोड़ा सा नेक्स्ट। चलिए, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। तो प्रिय प्रवास आप लोग थोड़ा सा कमेंट में बताइए किस युग के लेखक, किस युग की रचना है। आप बता सकते हैं, थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा किस युग के रचना है। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। तो ऑप्शन नंबर होगा ए द्विवेदी युग। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि मधुशाला किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर, हरिबौध, हरिवंश बचन, सुमित्रानंद पंत। तो आपका कौन सा होगा, हरिवंश। कौन सा होगा, हरिवंश बचन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, चलिए जी 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत भारती किसकी रचना है। सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो ये ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, यानी कि भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आधुनिक काल कब से कब तक है। सन 1843 से अब तक, 1643 से 1843 तक। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा सन 1843 से अब तक, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि मतीराम किस युग के कवि हैं। मतीराम किस युग की कवि हैं, आप बताइए। आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल। ऑप्शन नंबर होगा डी रीति काल। नेक्स्ट चलते हैं, हास्य रस का अस्थाई भाव है। ये तो आप कमेंट में भर दीजिए मेरे भाई कि हास्य रस का अस्थाई भाव कौन सा है। हम थोड़ा सा समय दे रहे हैं। शोक है, रति है, हास है, निर्वेद है। ऑप्शन नंबर होगा सी हास, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन कि सोहत ओढ़े पितपटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश।
उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पहले अलंकार का परिभाषा, सोठा का परिभाषा ये सब आता था, लेकिन सब बहुविकल्पी में कर दिया गया है जी। तो ऑप्शन नंबर है उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो कौन सा होगा ऑप्शन, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट पे चलते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन, किरोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। आप तो ये जरूर पढ़ा होगा कि रोला छंद में 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आकर्षण, वी, मान, अक, आ। ऑप्शन नंबर डी होगा आ, ठीक। चलिए 15 नंबर देखिए, रचना के आधार पर वाक्यों को कितने भेद है। तो आप लोग इस ऑप्शन को बताइए, 2 है, 5 है, 6 है, 3 है। ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि कितना होगा, 3। ऑप्शन नंबर डी कितना होगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का कि पीताम्बर में कौन सा समास है। कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास। इसका अगर ट्रिक चाहिए तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि समास पहचानने का ट्रिक, ऐसा ट्रिक बताएंगे जो कि कभी भी आप लोग पढ़े नहीं होंगे। ट्रिक का नाम है, ऑप्शन पर बता देते हैं, बहुब्रीहि समास। ट्रिक का नाम है द्वंद्वी, अब तक, द्वंद्वी अब तक। जरा देख लीजिए, द्व में द्वंद्व, दी माने द्विगु, अ माने अव्ययी, ब माने बहुब्रीहि, त माने तत्पुरुष, क माने कर्मधारय। तो इस ट्रिक के माध्यम से ऐसा बताएंगे पहचानने के लिए कि ऐसा शब्द आए, तो आप लोग को इस ट्रिक को फॉलो करना है, कभी नहीं भूलोगे, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए जी, आंसू का तत्सम है, आंसू का तत्सम रूप है। जरा बताइए, अश्रु, अंशु, रोना, आंख। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अश्रु होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, कृत्रवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। ये नया टॉपिक है जी, जो 18 नंबर है, ये नया टॉपिक है, यानी कि न्यू टॉपिक है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़कर जाइएगा, नहीं तो आप इसे भूल सकते हैं, और वीडियो में जरूर बताएंगे। कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा कर्ता की प्रधानता। नेक्स्ट चलते हैं, 19 नंबर देखिए ताभ्यः शब्द में वचन एवं विभक्ति है, तो कौन सा होगा, चतुर्थ विभक्ति, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट में चलते हैं कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है, मनुष्य, वाह, बचपन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर होगा वाह। अब चलते हैं वर्णात्मक यानी लिखित प्रश्न पे। चलिए जी, यह आपके लिखित जो प्रश्न है वो 50 मार्क्स के होंगे। कितना, 50। और जो बहुविकल्पी था वो 20 मार्क्स का था। टोटल मिलाकर आप लोग का दोनों से 70 मार्क्स आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लोग को बताते हैं, इनमें से खंड ब में कहा हुआ कि निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। नीचे आप लोग को प्रथम उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ लिखिए, गद्यांश का रेखांश की व्याख्या, और लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, इसके बारे में लिखना है। सबसे पहले देखते हैं, इसको पढ़ते हैं कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग ही मित्रता हो सकती है। कहने की मतलब है, लेखक की कहना है, सबसे पहले यहाँ पे संदर्भ, तो हेडिंग बनाइएगा, यहाँ पे एक छोटा सा संदर्भ। क्या बनाइएगा, हेडिंग, संदर्भ। क्या बनाइएगा, संदर्भ। और संदर्भ में क्या लिखना है आप लोग को थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, इस टाइप से लिखना है संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किस पाठ से, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। और इसके लिए यह रिकॉर्ड करें कि आपको यह पहला प्रश्न में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स, 2 मार्क्स। नीचे लिखा है व्याख्या। क्या लिखा है, व्याख्या। तो हम लोग तो ट्रिक के माध्यम से बताते हैं भाई, यह कोई बात नहीं है कि स्वभाव और रुचि के लोगों को ही मित्रता हो सकती है। लेखक की कहना है कि ये 2 मित्र अगर आपस में मित्रता रखती है तो यह
यह नहीं हो सकती कि वह दोनों एक स्वभाव के हो, वह दोनों गरीब हो, या तो दोनों धनी हो, या तो एक ही जाति के हो। यह मैटर नहीं करता। मित्रता में, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। समाज में विभिन्न प्रकार के लोग हैं और विभिन्नताएं देखकर वो अपने और क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है ना, इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। हे भगवान तब के लिए, यह ममता वाला पाठ का है। अगला नंबर प्रश्न 2 रहेगा कि दिए गए पद्यांशों में 27 प्रश्न का उत्तर दीजिए, यानी 6 मार्क्स रहेगा, इसमें भी लिखना होगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन अथवा में करके दिया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कि दिए गए संदर्भ गद्यांश की किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहले संदर्भ और हिंदी में अनुवाद। ये जो टॉपिक है ना जी, क्या कहलाता है, वाराणसी। वाराणसी जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक ना, आप लोग का जो वाराणसी पाठ है वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा देखिए, चौथा दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसी पद्यांश में संस्कृत को अनुवाद करना है। ठीक ना, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। ओ हो क्या हो गया, तो कॉपी होने लगा। ठीक ना, थोड़ा सा चलते हैं। चलिए 5वां नंबर पर देखिए। 5वां नंबर है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को किसी एक का उत्तर दीजिए। यानी कि आप लोग अगर जिस जिला से है, जिला वाइज है, देख लीजिए यहाँ पे जो बलिया जिले से हमारे स्टूडेंट बिलोंग करते होंगे, ये वाला आप लोग का कर्ण वाला है। और जहां से भी जो जिला से बिलोंग करते हैं, हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करें कि हम इस जिला से हैं। ठीक ना, चलिए 6 नंबर देखिए कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। आपको हम कह रहे हैं कि आप इन दोनों को याद कीजिएगा, 100% आप लोग के एग्जाम में फंस जाएगा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना, दोनों में से एक जरूर आएगा। उसके बाद से नेक्स्ट है 6वां नंबर। 6 में ख और क 2 नंबर दिया है, 5 नंबर करके देगा। गोस्वामी, सुमिता पंत और एक और है नीचे है जी महाकवि सूरदास। तो आप लोग गोस्वामी तुलसीदास और महाकवि सूरदास को याद करके जाइएगा, आ जाएगा। 7वां नंबर देखिए, अपने पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। आप लोग केवल सर्च कीजिएगा AP सर बलिया क्लास 10 श्लोक, तुरंत आ जाएगा, उस श्लोक को तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में देना है, 4 दिया है या 1-1 नंबर का होगा। लास्ट हमारा क्वेश्चन है निबंध। निबंध लिखने का ट्रिक अगर चाहिए तो आप लोग जरूर SMS कीजिएगा कि निबंध लिखने का ट्रिक बताइए, कमेंट कीजिएगा, जरूर बताएंगे। 10 नंबर, अपने विशेष रुचि को उल्लेख करते हुए अपने मित्रों के लिए एक पत्र लिखिए। आप लोग को बता दें कि पत्र वाला, ये जो पत्र वाला टॉपिक है ये आपको नया दिया है। ठीक है ना, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, उसके बाद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।